यहाँ पे मेंटेनेंस एकदम बेकार है, इतना भीड़ हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है। जेएससीए का एकदम सिस्टम पूरा बेकार है। अगर शुरू से ही जैसे ही पब्लिक आ रही थी उसी टाइम से एंट्री होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टोटल भीड़ था। एक बच्ची का हमको लगता है पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ पे, जिस समय मतलब यहाँ पे भरा हुआ था। पर्स था, पर्स गायब हो गया, किसी का जूता खो गया, किसी का चप्पल खो गया। अभी प्रशासन भरा हुआ है। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां क्रिकेट का रोमांच उस वक्त अफरा तफरी में बदल गया जब झारखंड की T20 प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल मुकाबला अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। मंगलवार शाम धुर्वा स्थित JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हजारों की भीड़ के बीच अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच डर और दहशत का माहौल फैल गया। वहीं दरअसल आपको बता दूं कि इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स आमने सामने थे। मैच को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह था, लेकिन इस उत्साह ने तब खतरनाक रूप ले लिया जब आयोजकों ने दर्शकों के लिए फ्री एंट्री की घोषणा कर दी। मुफ्त प्रवेश की वजह से उम्मीद से कहीं ज्यादा संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच गए, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए। सबसे ज्यादा व्यवस्था स्टेडियम की वेस्ट गेट पर देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग एक साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अचानक गेट बंद हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई। अंदर जाने की होड़ में लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते हालात भगदड़ जैसे बन गए। वहीं कई लोग गिर पड़े, कुछ को चोटें आई और चीख पुकार मच गई। वहीं आपको बता दो कि घटना के बाद स्टेडियम में अफरा तफरी फैल गई। परिवार के साथ आए लोग अपने करीबियों को ढूंढते नजर आए। वहीं कई दर्शक खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे। हालांकि राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और हालात को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू किए गए। सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को व्यवस्थित किया और धीरे धीरे स्थिति को काबू में लाया गया। अगर समय रहते एक्शन नहीं लिया जाता तो ये हादसा और भी गंभीर हो सकता था। इस पूरी घटना ने एक बार फिर बड़े आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पोल खोल दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब फाइनल मुकाबला था और फ्री एंट्री की घोषणा की गई तो क्या आयोजकों ने संभावित भीड़ का अंदाजा नहीं लगाया? क्या अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए थे? जिस समय प्रशासन को रहना चाहिए था यहाँ, उसमें एक भी प्रशासन नहीं था। मेरे पास पर्स था, पर्स गायब हो गया। अच्छा, ये सब जो तोड़ फोड़ हुआ, उधर भगदड़ भी हुआ, भगदड़ हुआ प्रशासन के कारण। एक भी प्रशासन नजर नहीं आया। जिस समय रहना चाहिए था। टोटल भीड़ था। एक बच्ची का हमको लगता है पैर भी फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ पे, जिस समय मतलब यहाँ पे भरा हुआ था। पर्स था, पर्स गायब हो गया, किसी का जूता खो गया, किसी का चप्पल खो गया। अभी प्रशासन भरा हुआ है। कूद के भी ऊपर से जा रहे हैं। हाँ, यहाँ ऊपर से कूद कर भी जा रहे हैं। गेट से बंद रहने के कारण में ऐसा इशू आया। काफी टाइम तक गेट बंद रहने के कारण इशू आया है। अगर शुरू से ही जैसे ही पब्लिक आ रही थी उसी टाइम से एंट्री होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 7:15 बजे के आसपास में गेट है से खोला गया, जिसके कारण में ये इशू आई है। हाँ, मतलब लोग ऊपर से चढ़ के। हाँ, ये इशू भीड़ इसी के कारण बढ़ा है। यहाँ पे मेंटेनेंस एकदम बेकार है, इतना भीड़ हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है। जेएससीए का एकदम सिस्टम पूरा बेकार है, कोई मतलब नहीं। किसी का फोन चोरी हो रहा है, किसी का चप्पल टूट रहा है, तो कहीं कोई भाग रहा है, कोई कहाँ से कूद रहा है। ये सब तोड़ फोड़ के सब खुज गया। यहाँ पे इतना भीड़ है, यहाँ पे इतना वो लोग का व्यवस्था ही नहीं है। पब्लिक को कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा हमारा दोस्त था, उसके जेब से कोई 10,000 रुपए निकाल लिए भीड़ का फायदा उठा के। फोन चोरी हो गया कितनों का। तो कौन कौन कितना तकलीफ में परेशानी में झेल रहा है, क्या बोलने जाएंगे। जेएससीए का पूरा एकदम सिस्टम मेंटेनेंस पूरा बेकार है, घटिया एकदम पूरा बेकार है। यहाँ पे एक ही गेट जो है वो आम जनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी, जिसकी वजह से अचानक से भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड स्लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है सो पब्लिक का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया था। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 से 5 लोगों को चोट लगी है, जिनका कि इलाज चल रहा है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है और पूरी तरीके से नियंत्रण में। वहीं स्थानीय लोगों का भी यही कहना है कि इतनी बड़ी भीड़ आने की संभावना पहले से ही थी, लेकिन व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। अब इस घटना के बाद प्रशासन और आयोजकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल घायलों की सही संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन ये साफ है कि थोड़ी सी लापरवाही एक बड़े हादसे में बदल सकती है। रांची का ये मामला एक बड़ा सबक है कि खेल का जुनून अगर सही व्यवस्था के साथ ना हो तो वो खतरनाक भी हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।